Assalamu alaikum. Dear students, today let us discuss about isomerism. What do you mean by isomerism? So iso means same. Isomerism. Iso means equal or same. So जहां भी iso अगर को लिखा होता, we have to understand it is means equal or same. So isomerism. So what do you mean by isomerism? The definition is nothing but the phenomenon of existence of two or more compounds possessing same molecular formula but different properties. Okay. The phenomenon of existence of two or more compounds having same molecular formula but properties different properties, right? But different properties. So there are number of types of isomerism are there. So mainly or broadly we can classify isomerism into two types. ओके, तो एक है स्ट्रक्चरल और एक है स्टीरियो. स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, अभी बहुत सारा इसके बारे में डिस्कस करना बाकी है, तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, धीरे धीरे एक एक टाइप से डिस्कस कर लग जाएंगे. तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म समझ में आएगा. देखो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होती जो देखने में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उन प्रॉपर्टीज में दूसरे अलग रहती, डिफरेंट रहती. जैसे कैन यू टेक एग्जांपल ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल. What is the structure of propyl? अब तक आपको क्या है लिखने आना, CH2, CH3, CH2. प्रोपाइल अल्कोहल लिख दो, देखेंगे दिस वन S प्रोपाइल अल्कोहल. और एक है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. This propyl alcohol and another one is isopropyl alcohol. So all you studied the naming, how to name the organic compounds. So here we study the further part of the organic compound, that is isomerism. यहाँ भी OH ग्रुप है, ये कार्बन को अटैच होकर है. यहाँ भी OH ग्रुप है, ये कार्बन को अटैच होकर है. तो यहाँ क्या डिफरेंस है? S मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जब देखेंगे तो सेम है. मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखो ना, गौर से देखो, चेक करो. कार्बन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है. हाइड्रोजन यहाँ कितने ही 6, तो 4 + 3 7 8, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन 4 + 3. इसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन है. So molecular formula is same but different structure and different properties. स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती. तो इससे बोलते हैं मैं दो कंपाउंड्स को आइसोमेरिक कंपाउंड्स. These two components are compounds nothing but isomeric compounds कहते हैं. And the phenomenon is called isomerism. Okay, so let us see another example. ये example देखो. What is the name of this compound? S 1,2 dibromobenzene, correct? 1,2 dibromobenzene, 1,3 dibromobenzene, 1,4 dibromobenzene. तो अब इसमें देखो सब में भी बेंजीन है क्या? है, सब में बेंजीन है. 1 2 3, तीनों में बेंजीन है. सब में भी दो दो ब्रोमीन है क्या? देखो हाँ, इसमें भी 2 ब्रोमीन है, इसमें 2. वो देखने में क्या है, पूरा का सेम है नहीं, बट क्या डिफरेंट आ रहा? S position of the bromine is different here.
इसमें पोजीशन अलग है, उसमें अलग, तीनों में अलग अलग पोजीशन ऑफ ब्रोमीन है। तो ये सेम रहती क्या? दे हैव सेम प्रॉपर्टीज। देखने में इनो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और देखने में स्ट्रक्चर जरा पोजीशन ऑफ ब्रोमीन डिफरेंट है, तो प्रॉपर्टीज क्या होंगे? प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती, डिफरेंट प्रॉपर्टीज की तो दे हैव डिफरेंट पोजीशन, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती, ठीक है, कंपाउंड ही अलग हो जाता, तो इसीलिए आइसोमेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सो लेट अस move towards the types of isomerism. Further we discuss, this is a very easy concept, take out a screenshot of this. Okay, so सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो वैसे तो बेसिकली broadly we can classify isomerism into structural isomerism and stereoisomerism. Stereoisomerism which is different from structural isomerism. ये तो है फर्स्ट सेकेंड, टू टाइप्स ब्रॉडली। फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमें फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, कैसे? द वन इज चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज functional group isomerism. Fourth one is metamerism. Fifth one tautomerism. Sixth one ring chain isomerism. तो ये आपको एनसीईआरटी में शायद मिले या ना मिले रिंग चेन आइसोमेरिज्म, बट इट्स इंपॉर्टेंट, पूछ सकता। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस 6 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स। धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे, अभी आगे आने वाला है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर कैन बी क्लासिफाइड एज, दिस स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर कैन बी क्लासिफाइड एज geometrical isomerism, geometrical isomerism. Second one optical isomerism, optical isomerism. yes, तो बड़ा मजा आने वाला है, बहुत इजी कंसेप्ट है, जल्दी समझ में आ जाता। टेक डाउन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, चलो फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, ये बाद में डिस्कस करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट ए structural isomerism, type of structural isomerism in which having compounds having same molecular formula but different chains or skeleton, carbon skeleton, as compounds having same molecular formula, same molecular formula but different carbon skeleton, carbon skeleton, skeleton का तो बायोलॉजी वाला skeleton हमें यहाँ जिसे हमें ढांचा कहते हैं, बट इसे यहाँ कार्बन की चेन को कार्बन skeleton बोलते हैं, ठीक है, कार्बन जो होती है ना अटैच, उसे skeleton बोलते हैं। Let us take example for this, as different carbon chain है ना, चलो एग्जांपल देखेंगे। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखे तो मालूम होता नहीं, S, what is this? 1 2 3 4 5 carbons are there. S is, बोलो देखेंगे the name of this compound. I'll write N pentane, N pentane बोलते हैं इसे।
5 कार्बन है इसलिए n पेंटेन। ये अब तुम आना ये कैसा नेम देना बोल के, ठीक है। सो नेक्स्ट इसी तरह से इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन देखो 5 कार्बन सही, बट यहाँ एक ब्रांच आ गया, 1 2 3 4, यहाँ एक है 5, 5 कार्बन सही बट ब्रांच आ गया। और एक है दिस इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन देखो, so this represent, this dashes represent the atom is away from the observer, away from the observer. This S dash represents towards the observer, carbon is towards the observer, ठीक है। 5 कार्बन से वहां भी, तो अब ये तीनों कंपाउंड्स के फार्मूला सेम ही, बट क्या डिफरेंट है, कार्बन स्केलेटन इज डिफरेंट। चेक करो, देखो यहाँ 5 कार्बन सही 21 लाइन में ही, 5 carbons are there in one line only. So here 5 carbons are there, but in a different chain. 4 carbons, 4 carbons make the carbon chain, but 1 carbon is here out of the chain. Parent chain में नहीं है कार्बन हो। यहाँ 3 कार्बन्स की चेन मैक्सिमम मिल रही सो, ठीक है। 3 कार्बन्स की चेन कैसा भी जाओ 3 कार्बन्स की चेन मिल रही, तो इसे बोलते हैं, देखो एग्जाम्पल एक तो दिखाता हूँ। दिस इज एस एन पेंटेन, ठीक है। इसे एन पेंटेन का समझ लो। 5 carbons are arranged here, so our carbons arranged in only one skeleton, it has a only one carbon chain, ठीक है। but another one neo neopentane देखो इस तरह से रहता, okay। these two are in one plane, these two are in one plane, and this is towards the observer। आप देख रही ना, ऑब्जर्वर तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारे जरा दूर है, towards away from the observer। so this is the 3-dimensional structure of neopentane। तो इसमें दोनों में क्या है, कार्बन एटम्स दोनों में सेम है, बट हियर क्या डिफरेंस है बोलो, यस यस कार्बन चेन का स्केलेटन का डिफरेंस। तो इस तरह से हमें समझ ले जाए कि हमें चेन एसोमेरिज्म किसे बोलती हैं, डिफरेंट चेन है ना, इसलिए इसे चेन एसोमेरिज्म बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज कौन सा ले लेंगे एग्जांपल, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मालूम पोजीशन आइसोमेरिज्म, अच्छा इससे भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे थे। देखो पोजीशन है, नेम इज क्या, तुम ना अदर डेफिनेशन दे देता हूं, नेम इटसेल्फ गिव यू द हिंट्स। पोजीशन मींस व्हाट हियर, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, same molecular formula, compounds having same molecular formula but different position of the functional group। मालूम हो रहा, different position of the functional group, compounds having same molecular formula but different position of functional group। अच्छा फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी अलग होता है क्या, चलो एग्जांपल देख लेंगे, देन वी विल नाउ बेटर अंडरस्टैंड। टेक just first example any, I will write the bond line structure now। S, so here this is nothing but the propan 2 all, propan 2 all, and this one is propan 1 all, okay। so see compounds are different, ठीक है, carbons are same but compounds are different and different properties। position of the OH group कहाँ है, देखो इसमें कि वो डिफरेंट हो गए प्रॉपर्टीज उसके, तो OH ग्रुप का जो पोजीशन है वो अलग अलग है। यहाँ सेकेंड कार्बन को OH अटैच हुआ है, यहाँ फर्स्ट कार्बन को OH अटैच हुआ है, तो इसीलिए
ये खाली पोजीशन चेंज हो जाने से प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड्स हो जाती है उन्होंने। ओके, कंपाउंड्स डिफरेंट हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज पूरे चेंज हो जाती, खाली पोजीशन चेंज होने से। समझ में आया? तो ये हुआ पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स इफ यू। तो ये हुआ पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिस हियर जस्ट position of the functional group is different. Position of the functional group is different. So take a screenshot of this. Okay, so next one is functional group isomerism. Functional group isomerism. The name itself indicates. What do you mean by functional group isomerism? Can you try? S पढ़कर ही ना, but different functional group. Good. So having the compounds having same formula, compounds having same molecular formula but different functional group, but different functional group. Here not the position. Okay, confuse कर लेना को, वहाँ position था, position of functional group था, यहाँ position नहीं है, functional group is different था, different functional group. Okay, चलो एग्जांपल देख लेंगे कौन से ही से जो functional group is different है ना. Can you give examples? Let us discuss today. So propanol एक compound है, propanol, ये क्या है? प्रोपानॉल हैविंग फार्मूला CH3 CH2 CH2 CHO, sorry, CHO. This is propanol. This is propanol, or better we can write H at the top side. ये भी प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर है. और एक है प्रोपानॉन, प्रोपानॉन that is CH3 C double bond O CH3. Check out. देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या? यहाँ 3 कार्बन से, यहाँ भी 3 कार्बन से, यहाँ है कितने हाइड्रोजन से? 5 6 6 हाइड्रोजन्स, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन्स, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ भी एक ऑक्सीजन. C3H6O6, वो C3H6O is nothing but the molecular formula, molecular formula, but the functional group is different. See, this is aldehyde functional group. CHO है नहीं, aldehyde functional group है. यहाँ functional group जो है वो कीटोन, कीटोनिक फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड O. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. तो क्या होंगे प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? दोनों के प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट. मालूम हो रहा? जब इनो स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो वो चलक कंपाउंड, इन्हें चलक कंपाउंड, इसका चलक प्रॉपर्टीज, इसके चलक प्रॉपर्टीज. तो इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप हमें एग्जांपल्स ले सकती हैं. डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दीज बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. I hope you are understanding. Okay, it's very clear. So now next, fourth one is metamerism. Metamerism. So what do you mean by metamerism? तो कब आता है? So it arises due to different alkyl groups are attached to the either side of the functional group in the molecule. ठीक है, let us जब एग्जांपल लेते हैं तो मालूम हो जाता. टेक डाउन. इट arises due to different types of alkyl groups,
different types of alkyl groups are attached to either side of the functional group. Either side of the functional group in the molecule. In a molecule. ठीक है? फंक्शनल ग्रुप के चारों तरफ क्या है, दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच होकर रहती. लेट अस टेक एग्जांपल हियर. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज एक्चुअली ईथर. ईथर है ये. दिस इज कॉल्ड मेथॉक्सी इथेन. मेथॉक्सी इथेन. ठीक है. नेक्स्ट अनदर वन. यस, मेथॉक्सी प्रोपेन ले लेंगे. मेथॉक्सी प्रोपेन. ये क्या हुआ? एथॉक्सी. ओके, दिस वन नहीं. एथॉक्सी इथेन नहीं, ऐसा था. एथॉक्सी इथेन. एथॉक्सी इथेन. Why? So here one CH3 alkyl group is one here CH3. यहाँ CH2 CH3 है. करेक्ट? हाँ, CH2 CH2 CH3 प्रोपान है. यहाँ मेथ है, मेथ ऑक्सी प्रोपेन. यहाँ एथ CH2 CH3 है, दैट इज एथ. यहाँ भी CH3 CH2 है, इथेन. सो इथॉक्सी इथेन. तो यहाँ देखो अल्काइल ग्रुप्स का है डिफरेंट ही ऑक्सीजन. कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप. सो हियर एंड द फंक्शनल ग्रुप के इधर साइड में क्या है? यहाँ 3 कार्बन से ही, यहाँ 1 कार्बन है. वो यहाँ क्या है? 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है. चलो एग्जांपल ले लेंगे. बेटर एग्जांपल क्या? एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स बैठ कर रही, टीचर आती. ठीक है. अब टीचर को जो है स्टूडेंट्स के बीच में बैठना है. तो कैसा बैठ सकती हो? 4 स्टूडेंट्स के बीच में एक पोजीशन क्या है? एक स्टूडेंट सीधे तरफ हो और एक 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, लेफ्ट साइड में हो. एक स्टूडेंट राइट साइड में और एक 3 स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में. ये एक पोजीशन है. और एक पोजीशन को सा, यस, 2 स्टूडेंट्स राइट साइड, 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड. ठीक है, ये एक पोजीशन है. तो एक 2 तरह के पोजीशंस हमें मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी. तो एक स्टूडेंट्स राइट साइड और एक 3 स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड. ठीक है, ये एक पोजीशन. तो 2 स्टूडेंट्स राइट साइड, 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड. तब टीचर अच्छा बेस्ट एग्जांपल समझा सकते हैं. ठीक है. तो एक जस्ट एग्जांपल फॉर यू. तो यहाँ क्या है? कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ 2 का 3 कार्बन से. यहाँ भी क्या है? 2 कार्बन से, यहाँ भी 2 कार्बन से. इस तरह से जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता, बट में प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती, मॉलिक्यूल इज डिफरेंट हो जाता. देखो ना, यहाँ एक कार्बन है. कितने कार्बन है इसमें? इस 1 2 3 4 कार्बन्स. हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ 3 रहती, यहाँ 2 5, यहाँ 2, इस 7, यहाँ 3, 10. ऑक्सीजन 1. यहाँ देखो कार्बन 4. यहाँ भी कार्बन 4 है, 1 2 3 4. हाइड्रोजन कितने हैं? 3. 10 है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3. इस कितने हुए? 3 + 2 5, 2 + 3 5, 10 हो गए. 5 + 5 10 हो गए. ऑक्सीजन 1. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता, बट दैट इज कंपाउंड इज डिफरेंट, उसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती. समझ में आया? सो दिस इज व्हाट अबाउट मेटामेरिज्म. लेट्स टेक आउट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. जस्ट यू हैव टू राइट. आई होप यू आर राइटिंग विथ मी. जब तक आप मेरे साथ नहीं लिख रहे नहीं समझ में आता. ओके. सो नेक्स्ट. So another one is nothing but tautomerism. What's a बहुत डिफरेंट दिख रहा नाम, बहुत टफ रहेगा, अगर समझ ही नहीं तुम्हें.
बहुत टफ है सर ये नहीं, इट्स वेरी इजी. So tautomerism is nothing but this is a special type of isomerism where isomers with simultaneously in dynamic equilibrium. एक स्पेशल तरह का आइसोमेरिज्म है जिसमें आइसोमर्स जो है साइमल्टेनियसली डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं. डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं. टेक डाउन. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ isomerism where compounds are in dynamic equilibrium. डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो क्या सर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम बहुत अजीब वर्ड दिख रहा है. आइसोमर्स एग्जिस्ट, कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो एग्जांपल ले लेंगे तो ना बेस्ट मालूम हो जाता. इस तरह का एक कंपाउंड है समझो. ओके, व्हाट इज दिस नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यस, इट इज ए CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड. एथेनॉल इसे बोलते हैं एथेनॉल. तो ये है ना, चेंज हो सकता है इन्हें. ओके, यहाँ का एक H है ना, ये O करने जा सकता. देखो इस तरह से. ओके, सो ये जो H है यहाँ आया, ये कहां से आया? ये कार्बन से आया. यहां से आ गया, क्या कह रहा है, ये ऑक्सीजन के पास गया. यहाँ जो डबल बॉन्ड थी वो ब्रेक कर लिया और वो डबल बॉन्ड ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गई. इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए. ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड क्या फॉर्म होगी, यहाँ डबल बॉन्ड टूट गई. तो क्या हुआ है? मेनली प्रोटॉन ट्रांसफर. इसे क्या बोलती? प्रोटॉन ट्रांसफर. सो व्हाट डू मीन प्रोटॉन? H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं हमें. यहाँ जो है H प्लस निकल के यहाँ चले गया तो वो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ. अब दोनों क्या है? ये कंपाउंड्स आइसोमर्स, बोथ आर आइसोमर्स बट आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. दोनों में क्या है? ये साइमल्टेनियसली होते चलता. साइमल्टेनियसली, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, साइमल्टेनियसली. सो इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक के पीछे एक ऐसा होते रहता. फिर यहाँ वापस जाता, फिर यहाँ से आको ने वहां जाता. तो इसे क्या बोलते हैं हमें? दैट इज टाटोमेरिज्म. टाटोमेरिज्म. आई थिंक आई एम क्लियर नाउ. यस, एनी डाउट्स इन दिस? सो जस्ट यू डेली क्या करना तुम्हें, you have to just revise the concepts, then you will better understand. Okay, the last one is ring chain. I think you not heard about this, right? Ring chain isomerism, but है ये important पूछ सकता. चलो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म के तो क्या, देखो जरा कंपाउंड्स ऐसे रहती जो रिंग शेप में रहती, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये कंपाउंड रिंग में रहता और एक ओपन चेन रहता. एक कंपाउंड रिंग रहता, वो कंपाउंड फार्मूला सेम रहता बट एक ओपन रहता. तब बोलते हैं सर रिंग चेन आइसोमेरिज्म. द आइसोमर possesses open chain structure. इसमें की जो आइसोमर्स रहती उससे द आइसोमर्स possesses, क्या आइसोमर्स कहते हो? ये कंपाउंड जो रहते हैं ना उनको आइसोमर्स बोलते हैं. आइसोमर्स possesses the open chain structure. Open chain structure while other possesses closed chain structure. Closed chain structure. ठीक है, ये एक ओपन चेन रहता और एक क्लोज चेन रहता. चलो देखेंगे एग्जांपल. Let us take example of CH2 CH3. This is a open chain structure.
having how many carbons? 3 carbons, 4 5 6 हाइड्रोजन्स. ओके, इसी तरह से हमें क्लोज चेन स्ट्रक्चर लिख सकती ये फार्मूले में. कितने हाइड्रोजन है यहाँ, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है. देखो फार्मूला सेम है बट ओपन चेन एक है और एक क्लोज चेन है. ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है मालूम है, लेकिन यहाँ क्या है, वो डबल बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुई कार्बन के बीच में. तो ये हुआ क्लोज चेन और ये ओपन चेन. ऐसे आइसोमर्स को हमें रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं, एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म. Okay, this is the best example for this. So quickly, just take down or take a screenshot of this. We will move to the stereoisomerism. Okay, okay. I think you are practicing it. Okay. पेन पेपर लेको लिखेंगे, को उम्मीद कर रहा हूँ जो नहीं लिख रहे हैं उनको प्रॉब्लम होती. Okay, so now stereo, another type of structural isomerism, that is another type of isomerism is stereoisomerism. Yes, it's very interesting. Okay, बहुत interesting है ये stereoisomerism. So what do you mean by stereoisomerism? Isomeric molecules that have the same molecular formula but different sequence of bonded atoms. बॉन्डेड एटम्स का जो सीक्वेंस रहता वो डिफरेंट रहता इन द स्पेस और स्पेशियल ओरिएंटेशन जिसे बोलते हैं हमें. स्पेस के अंदर जो बॉन्ड्स रहती एटम्स रहती उनका ओरिएंटेशन अलग अलग रहता, डिफरेंट ओरिएंटेशन में फॉर्म होती. ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स अरेंज इज डिफरेंट. Okay, it has two types. First one is geometrical isomerism. Another one is optical isomerism. तो देखो इनमें क्या होता, इस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट isomers having same molecular formula but that differ only in the three-dimensional orientation of the atoms in space. Okay, write it down. The isomers having same molecular formula but different orientation of atoms in space. ये शॉर्ट को मैं लिखा, ठीक है, तल गया तो बस तुम्हें. सो नाउ एग्जांपल, चलो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जांपल ले लेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को जाएंगे. एक कंपाउंड में डाल दो यहां C डबल बॉन्ड C, ये एक है, फिर this one is there. So observe करो carefully. Both have two carbons, both have two Cl, two chlorine, Cl means chlorine atoms and two hydrogen atoms. But क्या डिफरेंस है यहाँ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंस क्या है, S orientation of the atoms in space. ये जो क्लोरीन एटम्स हैं और हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ डिफरेंट ओरिएंटेशन में ही, थ्री डायमेंशनल हमें देखे तो डिफरेंट ओरिएंटेशन में ही, जगह उनकी डिफरेंट है, स्पेस डिफरेंट है. यहाँ देखो अपोजिट है, यहाँ क्या है, साथ साथ इक्वल है सेम सेट में. चलो उसका एग्जांपल देखेंगे.
दिस वन इज नथिंग बट क्लोरीन एटम्स. येलो एटम्स क्या ही है, क्लोरीन एटम्स को सपोज करो. एंड these white atoms are nothing but hydrogen atoms. Okay, so here having a double bond here, you can see a double bond here. These are nothing but carbon atoms, chlorine atoms and hydrogen atoms. तो अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ जो है हाइड्रोजन है. तो क्लोरीन देखो यहाँ अपोजिट साइड में है, तो ये मॉलिक्यूल हुआ. ठीक है, वॉच में अगर क्लोरीन निकाल को यहाँ डाल दिया, चलो हाइड्रोजन लेको यहाँ डाल दिया और ये क्लोरीन एटम जो है ऊपर डाल दिया, तो अब क्या हुआ ये दिस मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं, स्पेस जो देखो चेंज हो गया. क्लोरीन एटम नीचे था, ऊपर आ गया, हाइड्रोजन चलेगा, तो दोनों का स्पेस चेंज होगा. तो प्रॉपर्टीज क्या होंगे, यस प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगे ना. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाती दोनों के डिफरेंट हो जाती. हाँ, थोड़े भी चेंज आ गया तो मॉलिक्यूल के अंदर, तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं. ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल. समझ में आया. तब जो है इसे बोलती ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाद में. फिर फिलहाल हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझनी सिर्फ. ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ आइटम्स इज डिफरेंट हियर, तो प्रॉपर्टीज विल आल्सो चेंज, प्रॉपर्टीज आल्सो चेंज. मालूम है. नेक्स्ट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से बोलती एस atoms are differently arranged due to restricted rotation. So here in geometrical isomerism, optical बाद में पढ़ेंगे थे, atoms are differently arranged due to restricted rotation. Restricted rotation of, इसका restricted rotation था about the bond. Rotation yes about the bond. कई को होता है ऐसा. ठीक है, सो यहाँ आइटम्स आर डिफरेंटली अरेंज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द बॉन्ड. अब एक मैं सिंगल को सता भी सिंगल बॉन्डेड आइटम रहा तो क्या है, मैं रोटेट कर सकता हूँ. समझ में आया. चलो ये देखो एग्जांपल, सिंगल बॉन्ड है तो मैं ऐसा कार्बन्स को रोटेट कर सकता हूँ. ये दोनों क्या है, रोटेट हो सकती है. दिस इज नॉट योर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. इसका क्या है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. ओके, सो वो अगर डबल बॉन्ड रही तो इस तरह के कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो मैं रोटेट कर सकता हूँ क्या, I can't rotate, right? I can't rotate this molecule because having restricted rotation, okay, about the bond. ये bond जो अगर मैं फिराया तो ये टूट जाती, bond इस टूट जाती, तो इसीलिए है क्या है, restricted rotation है. तो ये restricted rotation होने की वजह से कार्बन कार्बन क्या है, रोटेट नहीं हो सकते. ठीक है, तब जाको क्या है, एटम्स आर डिफरेंट अरेंज ड्यू टू, एटम्स क्या है डिफरेंटली अरेंज हो जाती हैं. तो यहाँ क्या है, एग्जांपल ले लो तुम्हें, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस. ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आ जाता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आ जाता, सेम एग्जांपल. ओके, सो हियर बॉल एंड स्टिक मॉडल जो है, ये मैं दिखाया नहीं, बॉल एंड स्टिक मॉडल, इसका जो एग्जांपल है क्लोरीन है. तो दोनों कंपाउंड्स को मैं दिखा नहीं सकता यहाँ, तो एक ही कंपाउंड में मैं चेंज करके दिखाया. ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन था, क्लोरीन लाया है, क्लोरीन था, हाइड्रोजन लेकर आया, तो ये कंपाउंड बन गया. Okay, now you understood the geometrical isomerism. So, what about the optical isomerism? Optical isomerism. What do you mean by optic? You have studied in physics, right? Optics. Optical कहते क्या? Okay, it's very interesting. Okay, यहाँ क्या है? Isomers are mirror images of each other. Isomers are mirror images of each other. Isomers are mirror images of each other.
यहाँ जो आइसोमर्स होती ना वो मिरर इमेजेस होती हैं आपस में। क्या मिरर इमेज कहते हो? चलो मैं घर में क्या है कहीं ना कहना वहां जाकर देखो, तुम्हें ऐसा हाथ अपना सीधा हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाए तो क्या दिखता तुमने वो ऐनक में? एस मिरर में क्या दिखता? तुम्हारा दायां हाथ दिखता है नहीं? हाँ दायां हाथ उठाएंगे ना, ठीक है, ऐसा दिखता तुम्हारा मिरर में, ऐसा दिखता। तुम्हें उठाएंगे सो सीधा हाथ, तो दोनों को तुम्हें ऐसा मिलाओ, क्या होता हो? मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाती है नहीं? मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोज विद ईच अदर। देखो ये अंगूठे के पीछे अंगूठा आया नहीं, फोर फिंगर के ऊपर फोर फिंगर ही, तो इसके क्या है? मिरर इमेजेस बोलते हैं इसे, सुपर इम्पोज होती है उन्होंने। मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोज विद ईच अदर। समझ में आया? तो इसी तरह मिरर इमेजेस, हाँ मिरर इमेजेस जो है एक्चुअल में क्या है? ऑपोजिट होती है। सो तुम्हें ह्यूं दिख रहा तो वहां क्या है तुम ना ऐसा दिखता, ह्यूं करे तो मिरर इमेज सुपर इम्पोज होती, बट एक के पीछे ह्यूं डाला तो देखो डज नॉट सुपर इम्पोज। देखो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, कहां से सुपर इम्पोज हो रही है नो? ठीक है, दिख रहा है पूरा। तो अंगूठे के पीछे ग्रेन अंगुली आ गई, ठीक है, दे डू नॉट सुपर इम्पोज। मिरर इमेजेस ह्यूं के तो सुपर इम्पोज होती, बट ह्यूं एक के पीछे एक डाला तो मैं सुपर इम्पोज नहीं होते। ठीक है, सो मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज का तो एक के पीछे एक आ जाना, इसके पीछे का नहीं दिखना, दिख रहा नया, ठीक है, तो ये मिरर इमेज नहीं है। सॉरी, मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोज, इस मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोज। तो इसीलिए हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ? मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोज। वॉच तुम्हें क्या है, दो भी इस तरह से मिलाओ सुपर इम्पोज हो जाती, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये के पीछे एक आना, ठीक है, एक के पीछे का आना, तो ये मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होते। ऐसा मॉलिक्यूल्स के अंदर देखो, मॉलिक्यूल्स में भी क्या है, मॉलिक्यूल्स ऐसे ही जो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है, सुपर इम्पोज नहीं, एक के पीछे एक नहीं बैठ सकते, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मिरर इमेजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, यहाँ एक डिफरेंट टाइप तरह का आता, CH3 हो गया, ब्रोमाइड। So this one is mirror image. So this is mirror. ठीक है, एक तरह का यहाँ कंपाउंड है जिससे चार डिफरेंट, एक कार्बन को फोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो गई, तो उसे मिरर के सामने जाकर क्या तो मैं ये मिरर है, तो इस तरह से नजर आता है कि नहीं? ब्रोमीन जो नजदीक है वो नजदीकी से नजर आता, CH3 जो दूर है वो दूरी से नजर आता। अब मैं ये उठा को इसके पीछे डाल दिया, ये उठा को इसके पीछे डाल दिया, तो CH3 यहाँ आता, Br यहाँ आता, तो सुपर इम्पोज नहीं होते उन्होंने, तो ये दीज आर नॉट सुपर इम्पोज, मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोज, सो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। मालूम हुआ? सो नेक्स्ट क्लास में हमें इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे, टाइम हो गया, सो कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, सलाम अलैकुम।